बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने बात करनी है जी बिजली के बिलों के हवाले से, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ से हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी बड़े छोटे शहर हैं वहाँ पर लोग सड़कों पर निकल आए हैं। हमारी जो कारोबारी बरादरी है वो रोड्स पर निकल आई है और परेशानी है जी बिजली के बिल, क्योंकि बिजली के बिल इतने आ गए हैं कि अब घर का खर्चा चलाएं, 2 वक्त की रोटी पूरी करें या फिर बिजली का बिल अदा करें। लोग अपने घरों के जो साजो सामान है, जेवरात है, बर्तन हैं, वो बेचकर बिजली का बिल अदा करें, क्योंकि अगर एक बार बिजली का मीटर कट गया तो फिर मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाएगी, टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बिजली के बिलों के साथ आखिर मसला क्या है कि पिछले 1 से 1.5 साल हो गया है कि जिस घर का बिल 2 से 3 हज़ार रुपये आता था, उस घर का बिल अब 10 से 12 हज़ार रुपये तक जा पहुँचा है। एक तरफ रोज़गार के मौके बहुत कम है, एक तरफ ज़राए आमदन बहुत कम है और दूसरी जानिब खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम टैक्सेस की बात करते हैं बिजली के बिलों पर, तो उसके हवाले से मैं आपको बता दूं कि ऐसे टैक्सेस हैं कि इंसान हैरान रह जाता है कि वो मीटर जो कि आपके घर के बाहर लगा हुआ है उसकी कीमत आप अदा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आप हर महीने बिजली के बिल में उस मीटर का रेंट अदा करते हैं। आप मुख्तलिफ टैक्सेस अदा करते हैं, आप फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट देते हैं, आप टीवी फीस देते हैं। टीवी पीटीवी आपके घर में चले या ना चले, लेकिन आप टीवी की फ़ीस अदा करते हैं। रेडियो आप सुने या ना सुने, लेकिन रेडियो आप फ़ीस अदा करते हैं। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, समाही एडजस्टमेंट है, शशमाही एडजस्टमेंट है और पता नहीं कौन कौन से टैक्सेस हैं कि आवाम परेशान होकर रह गए हैं। 300 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को बिजली का फ़ी यूनिट 48 रुपये में पड़ता है और 48 रुपये में जो बुनियादी कीमत है यूनिट की वो 32 रुपये है और 1 यूनिट पर 16 रुपये टैक्स अदा किया जा रहा है। यानी कि सिर्फ 1 यूनिट इस्तेमाल करने पर हम 16 रुपये सिर्फ टैक्स अदा करते हैं। तकसीम कार कंपनीज भी शहरियों पर 5 मुख्तलिफ तरह के टैक्सेस लगा रही हैं, जिसमें पैदावार है, फ्यूल कॉस्ट है, समाही एडजस्टमेंट है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, इनकम टैक्स है, एक्साइज टैक्स है, GST है, मीटर रेंट है, टीवी फ़ीस है, रेडियो फ़ीस है। ये वो तमाम टैक्सेस हैं जो कि बिजली के बिलों में लग के आते हैं। और कहानी सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये बहुत आसान हदफ है। IMF की तलवार हमारे सर पे है, कर्ज़े लिए जा रहे हैं और उन कर्ज़ों को अदा करने के लिए जब टैक्स नेट नहीं बढ़ाया जाता तो वो पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर टैक्सेस लगाकर और बिजली की कीमत बढ़ाकर टैक्सेस लगाकर सबसे आसान हदफ आवाम है कि आवाम मजबूर है, उन्होंने बिजली के बिल अदा करने ही हैं। प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, क्योंकि बिजली के बिलों ने आवाम का पारा इस वक्त बहुत हाई कर रखा है। उधर वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि मामले को कुछ हल करेंगे, कोई हालात ठीक हो जाएंगे। वो मामला किस हद तक हल होगा वो भी खैर आने वाला वक्त बता देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या हाल है सर आपके? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। क्या करते? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूर भाई हमारे आजकल काम कैसा है? बेटा बहुत परेशान है हमारा, हम ज़िंदगी पूरी कर रहे हैं बस, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। 20,000 महीना बनता है, 11,000 बिजली का बिल आया है, वो कहाँ से देंगे? बच्चों का पेट पालेंगे, हम अपना पेट पालेंगे, क्या करेंगे? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये हुक्मरान हमारे लिए क्या कर रहे हैं? ये ज़िंदगी दे रहे हैं या मौत दे रहे हैं? ये हमें कुछ इल्म नहीं है। जो भी हुक्मरान आता है वो यही कहता है कि हम तो आवाम की सहूलत के लिए, रिलीफ के लिए, बेहतरी के लिए आए हैं। हाँ जी बेटा, ये हमारी बेहतरी के लिए क्या करते हैं? पैसे लेके बाहर चले जाते हैं, हमारे लिए क्या रखा है इधर? हम तो पिस रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में रह के। हमारा क्या है इन्होंने सोचा है? मुस्तकबिल का क्या करना है हमारा, ये हमें पता ही नहीं है। साल 1.5 साल पहले बिजली का कितना बिल था, आजकल कितना है? हाँ जी, वो 2-3 हज़ार आता था, चलो बर्दाश्त करते थे। अब हमारे पास 11 आज का बिल जो है ना वो 11,000 है। 20,000 हम कमाई नहीं करते। 11,000 तो बिल का निकल गया। हाँ जी, 11,000 बिल का निकल गया तो हमारे पास क्या खाने के लिए रह गया? घी दूसरी चीज़ें जो है सब महंगाई है। आज चने में लेके आया हूँ, वो 100 के पाइया मिले हैं। काले चने के सफेद चने बेटा 100 रुपए के पाव हो गए, 400 रुपए के किलो। 400 रुपए के किलो। हमने खाना क्या है तो क्या देंगे, क्या करेंगे? हमें
ये बेटा हमारे लिए बहुत जीना मुश्किल हो गया। बिजली के बिलों की वजह से समझ आ रही है हाँ कि जी। कौन कौन से टैक्सेस लग रहे हैं, टैक्स हो बेटा क्या रहा हमें है। तो पता ही नहीं है, इतने टैक्स लगा दिए हैं कि हमें तो समझ नहीं आती ये कर क्या रहे हैं हमारे साथ, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा। क्या ले आए चाचा, ये क्या है, ये बिल ही है बिजली का, कितना आ गया, 18,000 18,500 रुपये। क्या चला लिया आपने घर में। एक टीवी चलता है बस, ते लाइट चलती है या फ्रिज चलती है, और कोई लूमा तो लाइया नहीं असं। ये गवर्नमेंट मारती बहुत पई है। गरीब आदमी ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ परेशान किया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया। कितनी आमदन, 18,000 तो सिर्फ बिल के लिए कमाई चाहिए। आमदन है ही नहीं, वेले हैं, बेकार हैं, कारोबार है कोई नहीं। 2 बच्चे ने ਜਿਹੜੇ फैक्ट्री 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣਗੇ। रेंट ਤੇ मकान है, उसके भी किराए। उसका भी किराया है। क्या करते भाई जी। मैं भी मजदूर ही हूँ। मजदूर भाई, कितना बिल। बिल 20,000 रुपया आ गया, इतना कमाते भी नहीं है जितना बिल है। ये अभी कढ़ा के लेके आया हूँ अभी, कि 2 दिन पहले मैंने निकाल लिया है कि पता तो चले कितना बिल लेगा। तो टेंशन ले आए आप। बस टेंशन दे दी उन्होंने, उन टेंशन बोला ही नहीं, उनसे तो बोला भी नहीं जा रहा, बिल देख के ही उनको मसला इतना हो गया, इसलिए। कितनी कमाई भाई जी, कितने खर्चे, किस तरह से बिजली के बिल अदा हो। बिजली का बिल क्या, रोटी नहीं पूरी हो रही, अगर रोटी पूरी होगी तो बिल भरेंगे ना, या रोटी खा लें या बिल भरवा लें, एक ही काम हो सकता है। अब तो महंगाई इतनी है कि बिल तो दूर की बात, खाना पीना बहुत महंगा है। अब खाना पीना क्या है, बिल से निजात का एक ही ज़रिया है, वो खुदकुशी। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अच्छी बात मुंह से निकालें। देखें मेरी बात सुने, एसेसरीज हम लोगों से छीन ली, अब ज़रूरियात भी नहीं है हमें मुयसर। ज़रूरियात तो होनी चाहिए ना, ये हुकूमत का फ़र्ज़ है। सबसे पहले तो हुकूमत को ये चाहिए कि जो आटा दाल ये तो चीज़ें देना, अब ये भी नहीं है। अच्छा फिर ये कहते हैं जी काम भी नहीं है, काम करने वाले लोग हैं, काम नहीं है। अब जो काम करते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25,000 रुपये वो महीने का घर लेके जाता है। अब मुझे ये बताएं, वो बच्चे पढ़ाएगा, उसकी सबसे पहले दाखिला फ़ीस देगा, फिर उसकी किताबें स्कूल से ही लेगा, फिर उसके बाद उसकी फ़ीसें देगा, उसके बाद फिर वो आएगा खाने की तरफ, खाने के बाद फिर आएगा बिलों की तरफ। अब ये सारा कुछ अब मुमकिन नहीं है। लेकिन कहते हैं कि हर बंदा कमाए, घर का हर फर्द कमाता है, लेकिन जिसके बच्चे ही छोटे हैं, एक बीवी है, वो कितना को कमा लेगा। पहले एक ज़माना होता था कि एक शख्स कमाने वाला और 8-10 लोग, 6 लोग, 7 लोग आराम से घर में सुकून से खाते थे, खुशहाली के साथ। बिल्कुल खाते थे, इसमें कोई शक नहीं है। उस वक़्त हुक्मरान कदरे बेहतर थे। अब आप देखें, कोई ऐसा बता दें मुझे, ऐसा जो हुक्मरान रहा हो वो मुफलिस हो गया एकदम, उसके बाद कुछ नहीं रहा। यार कोई है ऐसा, वो अमीरदार अमीर हो रहे हैं। अब आप देखें कि अब मुफलिस तो अवाम हुई ना, अब ये मांगते वो हैं, हमारे लिए रख लेते हैं खुद ही, हम तक पहुंचते ही नहीं हैं। लोगों से, आवाम से वो मतलब अब सैलाब आता है, ये हुक्मरान जाके एड लेके आते हैं और वो हम तक पहुंचती नहीं। सैलाब से दुकान बेचारे उत्थे ही रुलते फिरते हैं। उन्होंने तो वो जहाज़ तो थोड़ा जिहा छोले सुट देंगे ने, वो कहते हैं लो जी असी पहुँचाती जी वहाँ। मसला तो ये है कि सबसे पहले वो लोग ठीक हों जो ऊपर हमें चलाने के लिए बैठेंगे। जब वो नहीं ना ठीक होंगे, हम लोग रुलते रहेंगे, पिलकते रहेंगे। देखें आप अपना किरदार अदा कर रही हैं, हम अपना किरदार अदा कर रहे हैं एहतजाज की, ये एहतजाज है ना, लेकिन कुछ भी नहीं होना। क्यों नहीं होना, क्यों इतने मायूस हो गए, क्यों नहीं होना, आपको क्यों ऐसा लगता है। इसलिए नहीं होना कि कुछ चाहता नहीं है। 3 महीने 4 महीने 6 महीने वो नौकरी और करेंगे अपनी वजारत, उसके बाद छोड़ के अगले को मौका दे देंगे, ले भाई हूँ तू आ जा, मेरे को तो नहीं हो संभालिया जा रहा। उसके बाद वो दूसरा आ जाएगा, वो जिसके ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ था उसको पकड़ के अंदर डाल दिया, ताकि कोई भी रोशन मुस्तकबिल की तरफ लोग आए ही ना। बस आपके पास क्या है बेटे। बिल है। बिल है, कितना आ गया बिल। 17,000 रुपये, 17,900। कितना होता था ये 1 साल पहले। ये तकरीबन होता था 3,3500, 3,3500, 17,000 रुपये बिल आया इस मतलब हमारा। 17,000 रुपये कमाई तो लगी बंदी चाहिए, वरना मीटर कटेगा।
जारी बात है, ये नहीं जमा करवाएंगे तो मीटर तो फिर काटेंगे वो। ये परेशानी है कि दुकानदारों का काम है कोई नहीं है इधर, आमदन इतनी है नहीं, अखराजात इतने ज़्यादा हैं, लोग यहाँ पे क्या करेंगे। बिजली होगी काम होगा, अगर बिजली नहीं होगी तो फिर काम कैसे करेंगे। अब बिजली के बिल इतने ज़्यादा आएंगे तो फिर लोग कहाँ से अदा करेंगे इसको। यही सोचने की बात है कि हुकूमत हमारे लिए क्या सोच रही है, क्या कर रही है। यहाँ पे हर चीज़ का हम टैक्स दे रहे हैं, टैक्स भी पे करते हैं, उसका हमें क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है। बिजली के बिल में इतने ज़्यादा टैक्स लगे हुए हैं, इतनी बिजली इस्तेमाल। यानी आप सुबह आँख खुलती है और टैक्स अदा करना शुरू करते हैं, डबल रोटी से, टूथब्रश से, पेस्ट से। देते हैं, हर चीज़ के ऊपर टैक्स लिखा होता है साथ में कि ये टैक्स आपने पे करना है, तो फिर आपने चीज़ खरीदनी है और हम चीज़ वो लेते हैं, उस पर टैक्स पे करते हैं। तो फिर उसके बाद इसमें भी जो टैक्स फ्यूल एडजस्टमेंट है, 18 किस्म के टैक्स लगे हुए हैं इसमें बिलों में, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो किस चीज़ के टैक्स हैं। आवाम इसी वजह से परेशान है। सब लोग ताजर आज कहाँ से किसी के लिए इकट्ठे हुए हैं, इसी वजह से इकट्ठे हुए हैं कि ये हमें इतने टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स कहाँ जाते हैं और ये टैक्स कहाँ जाते हैं, उसके मुतबादला में यहाँ पे क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं हमें मिल रहा। दुकानदार परेशान है। 2 वक्त की रोटी, सर कारोबार मुश्किल। बिल्कुल ठप हो गया। ये जो अब बिल आया ना 12,000 का मेरा, ये मैं पे नहीं कर सकता, सच्ची बता रहा हूँ मैं आपसे। हर दूसरे घर की यही कहानी है, हर भाई परेशान है इस वक्त। अभी 2 कस्टमर आए हैं, अब बताओ 2 कस्टमरों ने क्या मेरे से लिया होगा, तो ये बिल भरेंगे क्या करेंगे। चोर आ रहे हैं सारे, किसी का कोई ख्याल नहीं करते। ये पहले दौर था, यकीन करना, मैं अपनी बहनों की भी शादी की उस वक़्त, भाइयों की भी मैंने शादी की दिहाड़ी में, और अब अल्लाह माफ़ करे जालिम आए हैं सारे ही। अब तो ये जितने भी आए हैं ये 8-10 सालों में नहीं, अब समझ रही होंगी मेरी बात। खराबी क्या लगती है, कहाँ पर मसला है जो हल नहीं हो मसला रहा? है कि ये जो पैसा इकट्ठा करते हैं लंदन में, जब अपना जायदादें बना लेते हैं, ठीक है, बड़े बड़े महल बना लेते हैं। और भाई बाबा कायदे आजम के अंदर से बनियान फटा हुआ था ना, तो वो मुखलिस था, उसने पाकिस्तान बनाया, और ये महल बना रहे हैं। अब मैंने तो वोट नहीं देना किसी को भी, ये सच है, ये मैं ऐलानिया कह रहा हूँ। नाराज़गी हो गई? नाराज़गी कुछ भी नहीं है, कारोबार में भी मायूसी है, खाने पीने में भी सिस्टम ख़राब है, ऐसा नहीं, सब सारा सिस्टम ही ख़राब है। अब बताओ, ये 12,000 का बिल मैं इस महीने नहीं भरूँगा, अगले महीने 25,000 का हो जाएगा, फिर वो कहाँ से भरूँगा। फिर तो जुर्माने भी लग जाएंगे, ये तो बढ़ता जाएगा, वरना मीटर कटेगा। बताना ना आम आप। के पास तो कोई ऑप्शन आप ही हमारे नहीं लिए आई हैं, ठीक है ना, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना सुनने वाला तो कोई नहीं है। आप आए हैं, हमें खुशी हुई है, बाकी सुनने वाला कोई नहीं है। कितना बिल आ गया? हमारा ये देखें 16,223 रुपये बिल आ गया। पिछले महीने 6,000 रुपये बिल आया, तो इस महीने इतना ज़्यादा बिल कैसे आ गया? अभी के हमने इतना यूज़ भी नहीं किया, ये शॉप है मेरी कपड़े की, तो हम काम भी नहीं है, तो हम इधर ये कैसे किस तरह भरेंगे, हम क्या करें, हम बताएं ना ज़रा आप। कपड़े की दुकान भाई की? हाँ, ये हमारी कपड़े की दुकान है। कारोबार कैसा? कारोबार भी नहीं है, कारोबार है ही नहीं, कस्टमर सुबह गए कस्टमर नहीं आया, तो काम यानी कि महंगाई इतनी है कि आवाम खाना खाए कि ये बिल भरे, बताएं ना। ये अब इतना बिल है, अब हम कैसे भरें? अब इसको इस महीने नहीं भरेंगे तो अगले महीने 50,000 ठुक गया, तो फिर हमने कहाँ से भरना है? तो आएगा ये, तो अगले महीने डबल नहीं तो मीटर काट के ले जाएंगे। आवाम के पास तो कुछ भी नहीं। हमारे पास अब हम क्या करें, बताएं कहाँ से जमा कराएं इसको? इतने टैक्स लग रहे हैं, हर चीज़ में तो टैक्स लगे हुए हैं। 16,000 रुपये तो हो गया बिजली का बिल। घर के खर्चे के लिए कितने पैसे चाहिए? हैं, यानी कि मेरे पापा है ना, तो उनकी समझ लो कि 20 या 25,000 रुपये महीने की तनख्वाह है, तो क्या नाम लेते हैं, इतने खर्चे हैं। घी 600 रुपये किलो है, समझ लगी 5,000 रुपये का हफ्ते का राशन डलता घर का, तो वो अब हम कैसे भरें, बताएं आप। सर कितने बिल जी, कितने बिल, क्या करो? बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यकीन मानने के बिल देख के बेहोश हो जाती हैं। इतने ज़्यादा बिल आ रहे हैं कि समझ से बाहर हो गया है। ये मैंने कल मेथी पूछी है, 700 रुपये किलो मेथी है, गरीब आदमी क्या खाएगा, सब्ज़ी नहीं खा सकता। इतने ज़्यादा बिल हैं, बिल भरें या सब्ज़ी खाएं, ये क्या खाएं, बच्चे पढ़ाएं, क्या करें?
इतनी परेशानी ज़िंदगी में नहीं देखी। मैं 50 साल एज हो गई है कि जितनी ये परेशानी इस 2-3-4 सालों में देख ली है। इतने ज़्यादा बिल, तोबा तोबा या अल्लाह, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। इस भाई का बिल हाथ में, ये देखें इसका ये 12, पिछली दफ़ा मेरा ना 7,000-8,000 बिल आया, इस दफ़ा उन्होंने 12,000 रुपये बिल दिया। आमदन इतनी है नहीं जितना हम बिल भरें, या बिल भरें या कारोबार करें या क्या करें। कारोबार तो बिल्कुल नहीं है। तो भाई जी 2-4 दिन हो गए, बिजली और महंगी कर दी इन्होंने, तकरीबन 5 रुपये यूनिट। अब अगले बिलों पे क्या होगा आवाम का? कुछ नहीं होगा, गरीब जो है वो खुदकुशी करेगा और क्या करेगा। मजदूर तबका क्या करेगा? मसला तो मजदूर के लिए है, अमीर के लिए तो कुछ भी नहीं है। अमीर को तो बाहर से खाना आ जाता है, गरीब क्या कहाँ से खाएगा? पिछली दफ़ा 400 रुपये का थैला था, अब 25 रुपये का आटे का 20 किलो का थैला है। वो घर में कितनी देर चलेगा? ये ऐसा निज़ाम तो नहीं चल रहा जैसे ये चला रहे हैं। ये हमारे ऊपर क्यों इतना बिल, ये इतने टैक्स किस चीज़ की ये टैक्स है? एक आदमी 1200 रुपया मजदूरी कर रहा है, वो मजदूरी करेगा या घर का खर्चा चलाएगा या बिल भरेगा? 1200 में तो 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से फैमिली के। एक दिन की रोटी बहुत मुश्किल है। सब्जियाँ वो हैं, वो इतनी महंगी है, 200 रुपये से कम सब्जी नहीं है। तो गरीब आदमी क्या करेगा, किधर जाएगा वो? दाल पौन से बाहर है। दाल भी ज़ाहिर है 250 रुपये किलो दाल है, चने की दाल 400-450 रुपये किलो। हाँ जी, मेथी जो 700 रुपये किलो, 2 किलो मेथी पकाएगा 1400 रुपये की। वो गरीब आदमी जो 1200 रुपये दिहाड़ी लेता है वो क्या कमाएगा, क्या खाएगा? कितनी परेशानी है। बिलों के टैक्सेस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल भाई जी? अल्लाह का शुक्र। भी बिल हाथ में लिए? हाँ जी, बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि ये हमारी कुवते नहीं है कि हम इनको उतार सकें इन बिलों को, क्योंकि कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। कस्टमर की ये पोजीशन है कि जो कस्टमर सामान अपनी बेटियों का एक एक पाई इकट्ठा करके लेके गया है, अब वही सामान जो है वो दुकानदार को वापस कर रहा है। वो क्यों कर रहा है? कि हमारे बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, लिहाजा मेहरबानी करो ये सामान जेज आप रख लो और हमें पैसे दे दो, आधे दे दो, ताकि हम बिल उतार सकें। लोग घरों की चीज़ें बेच रहे हैं, बिल अदा कर बेच रहे हैं, घरों की चीज़ें बेच रहे हैं, हमारे पास ला रहे हैं। गाहक रिवर्स आ रहा है, कस्टमर नहीं है, कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है। ये जो लुटेरे हैं आते हैं, सबज बाग दिखाते हैं हमें कि हम आ रहे हैं जी कंटेनर पे लाहौर से, जो हम जा रहे हैं इस्लामाबाद महंगाई को ख़त्म करने के लिए। IMF से ये कर्ज़ा लेते हैं, कहाँ जाता है वो कर्ज़ा? लंदन। ये गरीब आदमियों, गरीब लोगों के रुपयों से ये अपने महल बनाते हैं, अपनी जेबें भरते हैं। हमें क्या देते हैं मुझे ये बताएं? हम टैक्स पे हैं, हम टैक्स देते हैं। अभी कुछ दिन पहले इतना अफसोसनाक वाक़या हुआ है, आपको शायद इस बात का इल्म हो कि 4 बच्चों का बाप जिसने पहले अपने बच्चों को डिक्लोरान के टीके लगाए, नशावर टीके लगाए, ताकि मैं इनको गोलियां मारूं ताकि इनको कोई तकलीफ ना हो। ये महंगाई से वो परेशान था। हुआ 4 बच्चों को उसने गोलियां मारी हैं और बाद में अपनी कनपट्टी पे रख कर वो पिस्टल, वो आप भी उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया और हमेशा के लिए महंगाई से निजात पा ली। मासूम बच्चे 4। हज़रत उमर फ़ारूक का दौर था, उमर फ़ारूक का दौर था, रास्ते से गुज़र रहे थे कि बच्चों की रोने की आवाज़ आई, फ़ौरन रुके, देखा कि इस घर में क्या माजरा है, बच्चे क्यों रो रहे हैं। तो जब देखा तो वो पानी हंडिया में वो उबर रहा था। माँ ने ये कहा, दिलासा दिया कि बच्चों अभी खाना पक जाता है तो मैं आपको दे देती हूँ, मैं आपको खिला देती हूँ, ताकि वो इसी दिलासे से ये सो जाए और रात गुजर जाए। तो हज़रत उमर फ़ारूक ने अनाज की बोरी अपने कंधे पे रख कर उस बुढ़िया के घर पहुँचाई। ये कहाँ के हुक्मरान हैं? ये तो जालिम हैं, गद्दार हैं। ये सिर्फ अपने पैसे बटोरने के लिए आते हैं, अपनी जेबें भरने के लिए आते हैं। जब खजाना ख़त्म हो जाता है फिर IMF से खिसकोल लेके हमें दो, हमारी जेबें खाली हो चुकी हैं। नया वज़ीर आज़म बना, अपनी मर्ज़ी से इन्होंने बिठा दिया। ये क्या कर रहे हैं ये लोग, समझ नहीं आ रही। ये खुद गर्ज हैं। हमारे हाथ में, बच्चों के हाथ में पंखा नहीं है, पंखा जलने के लिए। उनके ग्राउंड में देखें जो गार्डन है, मेरे पास वीडियो मौजूद है। हाँ, उनके घर अफसोस उनके घर AC लगे हुए हैं।
सजरानी, वो मेरे पास वीडियो मौजूद है, वो भी वीडियो मौजूद है जो 4 बच्चों के बाप ने बच्चों को मारा महंगाई की वजह से। ये कौन साफ देगा? इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से एक दिन वो आएगा जब गरीब आदमी का हाथ इन जालिमों के गिरेबान पर होगा। अल्लाह के हजूर एक दिन पेश होना है, ये बात नहीं है, उधर इंसाफ होना है, या तो बता दें नहीं होना। यही जालिम लोग जो अपनी जेबें भरते हैं, दिहाड़ियाँ लगाते हैं और चले जाते हैं। कहाँ से कहाँ कंटेनर जाता है जी। हम महंगाई ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं भाई। हम ये देखो पेट्रोल कितना महंगा हो गया, और ये आटा कितना महंगा हो गया, और ये दालें कितनी महंगी हो गई। ये कहाँ? तो वो उनसे पूछें कि ये क्या दावे हैं आपके। सब्ज़ बाग दिखाने के लिए हमें आते हैं, और सब्ज़ बाग दिखाकर हमसे वोट ले लेते हैं, और फिर वो अपनी तिजोरियाँ, अपने महल बनाते हैं। और वोट लेने तो फिर आने वाले हैं। हाँ जी, वोट लेने तो फिर आने वाले हैं। आने वाले हैं ना, तो ये हमारी आवाम को सोचना चाहिए। दाम ला कर इतना बिल मेरे से ले भी लिया है, और फिर फैसला हो गया था कि बात ख़त्म हो गई है। तो फिर बाद में उन्होंने मेरा मीटर नहीं दिया। मैंने कहा मीटर लगा के दो, मीटर नहीं दिया उन्होंने। फिर मेरे 4-5 दिन के लिए दूसरा मीटर दे दिया पुराना। कह रहा अभी अम्मा नवा नहीं आया है, तो फिर आप 10 दिन ठहर के ले लेना। अभी उसको 10 दिन लगे को नहीं हुए, तो 40 और 41 यूनिट उसमें पहले सड़े हुए थे, किसी फैक्ट्री का उतार के लाए हैं, वो मेरे घर पे लगा दिया। आपके खाते में डाल दिए पुराने यूनिट? हाँ, तो वो उसने ना वो लगा के अब फिर ये 70,000 भेज दिया। मैं बेवा औरत हूँ, मेरा एक बच्चा है छोटा, वो बेचारा मुताज है, दिहाड़ी मजदूरी करता, लगती है नहीं। अब इनका क्या करना चाहिए मुझे ये बताओ। इनको आग लगा दूँ, साड़ दूँ इनको? बेवा औरत हम है तो करने वाला कोई है नहीं। तो मैंने इतना बिल दे भी दिया और फैसला भी हो गया, और फिर दोबारा वो पुराना मीटर दे के किसी फैक्ट्री से उतार के मेरे घर में लगा दिया। क्या कह रहे हैं अब? आपने शिकायत की है, दफ्तर गई है? हाँ, तो ये अभी ये दफ्तर गई हूँ, दफ्तर वालों ने ये फैसला किया, तो उधर मैं ये देने को गई, तो साहब ने एक और कागज है मेरे पास, वो उसने फाड़ दिया। फिर ये दोबारा लेकर गई, तो ये भी फाड़ने की कोशिश की, तो कोई फैसला नहीं कर रहे। अब क्या करना चाहिए? इसी इलाके में रहती हैं आप? हाँ, मैं राना टाउन रहती हूँ। राना टाउन में हाँ जी। कौन सी इलाके के, अपने इलाके के आप गई हैं वापडा के दफ्तर लेस्को के? हाँ जी, मैं उधर बड़े अफसर से मिली आप जाके? हाँ, मैं शिमला पहाड़ी गई हूँ। शिमला पहाड़ी ने ये फैसला लिखा है। उसने कहा भी माँ जी को 0 मीटर दो जिसमें 1 यूनिट भी नहीं सड़ा, और ये नजायज इससे फायदा उठा रहे हैं, नजायज इसको तंग कर रहे हैं, इसको दे दो। तो अब मीटर कटा क्यों? मीटर क्यों कटा के खराब हुआ था? क्या हुआ? बेटा मुझे तो कोई पता नहीं, वो कह रहे खराब हो गया था। तो 1 साल मेरा मीटर कटा रहा। सर्दियाँ थी, हमने सर्दियाँ गुजार ली। फिर उसके बाद मैंने दरखास्त दी, तो दरखास्त देने के बाद उन्होंने यही फैसला किया, कोई फैसला नहीं किया, पुराना मीटर दे दिया। उन्हें क्या माँ पैसे कुछ भरो, ये तुम्हारे सामने है। ये 20,000 एक भरा, और ये 15 एक भरा, और 14 और 14 कितने हो गए? 28 में लेके गई, तो एक लड़का मुझे कह रहा कि अम्मा जी आप इधर खड़े हो जो बुजुर्ग को, तो मैं आपकी इमदाद करता हूँ, जाके मैं तेरा बिल भराता हूँ। बिल भराने गया, बिल भी लेके चला गया, पैसे भी। बताओ अब हम क्या करें? अब मैं सुबह से ना आज 10 दिन हो गए, यकीन करो बेटा हमारे घर खाना नहीं पक रहा। ये दाता हजूर जिंदाबाद है, जिधर से मैं रोज 200 रुपये लगा के जाती हूँ। पहले इधर से मांगती हूँ, इसी इलाके में से, इन दुकानों से मांग कर फिर मैं दाता पे जाती हूँ, उधर से चावल और कभी वो ताज़ी रोटी और कभी बासी रोटी वो लेके आती हूँ, तो फिर खाती हूँ। हम 3 बंदे हैं घर में, 3 बंदे हैं, और हमारा कोई खर्चा नहीं। हमारे घर 3 मंजिलें बिजली हैं, तो 1 पंखा लगता है। तो सुबह से मैं शाम तक इधर कभी दाता दूर चली गई, कभी कलंदर, इधर मैं तो दरवेश हूँ, तो ड्यूटी देती हूँ, इनकी जाती हूँ, सलाम करती, नफल पढ़ती हूँ, लोगों को कहती हूँ कि बेटा किसी का हक ना खाओ, नमाज पढ़ो, अच्छी बातें करो, अच्छे काम करो, बुरी बातों से बचो, किसी का हक ना खाओ, चोरी ना करो, माँ बाप के आगे ना बोलो। मैं अच्छी तबीयत लोगों को देने जाती हूँ, देकर घर आ जाती हूँ बाबा फरीद से, दाता हजूर से लंगर लेकर।
हम वो खाते हैं। हमारे घर जाके देख सकते हैं, मोहल्ले में पूछ सकते हैं। आपकी बात पे यकीन है, आप सही कह रही हैं आप। हाँ, तो अभी मैं दफ्तर से आई हूँ, इधर से इधर। अब ये सवाल लेस्को अफसरान से होगा, एसडीओ से होगा, एक्सियन से होगा, या फिर वजारत पावर डिवीजन से होगा, मिनिस्टर साहब से होगा, किससे होगा? क्योंकि अगर ये खातून यहाँ पे रुक के ये बात कर रही हैं तो ये गलत नहीं कर रही, क्योंकि मैं कितने प्रोग्राम कर चुकी हूँ और लेस्को की मुख्तलिफ सब डिवीजन्स में प्रोग्राम कर चुकी हूँ। लोगों की नहीं सुनी जाती। लेस्को मुलाजमीन लोगों के मसाइल हल नहीं करते, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। और ये छोटे छोटे से मसाइल हैं जो कि मिनटों में हल होते हैं, लेकिन उनको कई महीनों चक्कर लगवाए जाते हैं। और कई प्रोग्राम्स में तो हम खुद वहाँ पर गए हैं, लोगों के मसाइल हल करवाए हैं, कोशिश की है। कौन है इन सब का जवाब? कौन? मैं तो दरवेश बंदा हूँ, मैं तो इतने बड़े वली का फकीर हूँ कि मेरा हक नहीं बनता कि मैं ऐसे मांगूँ। मेरा काम है किसी को देने का, मैं ऐसे मांगने को लगा दी इन्होंने, दफ्तर वालों ने। बुजुर्ग खवातीन, मैं तो लोगों को देती हमारी थी, बुजुर्ग लोगों की खवातीन मदद करती थी। कहाँ जाएं, किससे कहें, पका के ले किससे पूछें? एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिजली के बिलों ने आवाम को इतना परेशान कर दिया, आप यकीन जाने कि किसी मार्केट में, किसी बाज़ार में, किसी गली में, किसी मोहल्ले में जाकर अभी रुकते हैं और लोगों को पता चलता है ना कि बिलों की बात हो रही है, लोगों को पता चलता है कि महंगाई पे बात हो रही है, लोग इस तरह से जमा हो जाते हैं। क्योंकि ये महंगाई इतना बड़ा मसला बन चुकी है कि आवाम को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें और किस तरह से घर चलाएं। क्या हाल भाई जी? वालेकुम सलाम। ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। कैसा काम? कैसा काम? हम बिल्कुल बैठे फारग बैठे, सुबह से काम है ही नहीं। हम तो ऐसे बैठे हैं जैसे इनके दर पे आपके फ़कीर बैठे हैं। ये जालिम हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, हम इनके साथ क्या सलूक करें? जब इलेक्शन आता है तो वोटों लेके लिए हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है ये घर बैठ जाते हैं। कितना बिल? तकरीबन 15,000 रुपये बिल आ गए। घर का? घर का 24,000 बिल आया है। 5 अफराद है घर में, 2 कमरे हैं। जी 2-2, 3-3, 4-4 मरले के घरों का बिल। 3 मरले का घर है हमारा, 3 मरले का घर है हमारा, 5 आदमी हैं, 2 कमरे हैं, 25,000 बिल आ रहा है। हमारा 24,000 बिल आया है। ये जितने मुआवजा मुलाजमीन हैं, जितने इनको जो रिटायर भी हो चुके हैं, इनको फ्री यूनिट दिए गए हैं। 34 करोड़ सालाना यूनिट हैं, अरबों रुपये बनते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट क्यों नहीं इनके बंद करती? ये सारा अवाम पे डाला हुआ है। मैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो अनवारुल हक काकर साहब से हैं आए हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप मेहरबानी फरमाएं, इतना जुल्म ना करें, इतना जुल्म ना करें, आपकी मेहरबानी है। सारा बोझ अवाम पे डाला हुआ है, अवाम को मारने का इन्होंने सोचा हुआ है। सर कितना बिल? बिल जी 180 यूनिट चले हैं और 5100 रुपये बिल आया है। 80 यूनिट का बिल 5,100 रुपये। हाँ, 180 यूनिट का पिछले माह जो है ना वो 60 यूनिट का आया था 2900। इस बार जो है ना वो 19 यूनिट ज़्यादा चले हैं और 5100। आप खुद लगा लें अंदाज़ा। हम तो सुनते हैं जो 100, 200, 300 तक प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उनको बिल कम आ रहा है, वो कम बिजली इस्तेमाल कर। कितना कम आ रहा है कि 180 यूनिट का 5100 रुपये बिल है। ठीक है ना, मेरी इन हुक्मरानों से यही गुजारिश है कि खुदारा ये भी आपके भाई हैं, ये भी आपके बेटे हैं, ये सारी बाम अल्लाह ताला ने अगर आपको इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला ने आपको अगर कोई रुतबा बख्शा है तो उसका फ़ायदा उठाएं, आखिरत में जाके जवाब देना है। ठीक है ना, जैसे आपके बच्चे हैं ये भी उनके बच्चे हैं, जो हुक्मरान हैं उनके बच्चे कोई लहदा से नहीं है। हुक्मरान का लफ्ज़ छोड़ दें, ये जालिम का लफ्ज़ इस्तेमाल करें इसमें। ये जालिम है, ये जुल्म कर रहे हैं, अवाम से जुल्म कर रहे हैं। मेरी बात सुने जी, 14 महीने लुट के फिर पाकिस्तान ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਖਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਰੇੜੀ ਖੋਤੀ ਬਾਉਣੇ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਟਾ ਲਈਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਨ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰੇੜਾ ਖੋਤੀ ਬਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਫੁੱਦੂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ। 3 मीटर काटने वाला आया, उसको 5,000 रुपया रिश्वत दे के क्या अगले महीने तार देंगे हम बिल। खाने के लिए रोटी नहीं है।
लोगों के मकरूज हो रहे हैं। 40-50 लाख रुपया मैंने लोगों का देना है, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई। 40-50 लाख रुपया मैंने लोगों का देना है, मकरूज है। जब काम ही नहीं होना, 5,000 रुपया बांटना खा लेना, 3,000 बांटना खा लेना, दुकान के खर्चे हैं। मेरी दुकान का मीटर काटने आए हैं, मैंने 5,000 रुपया रिश्वत दे दी है, बिल मीटर ना काटे मेरा। आप भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए फिर? मैंने रिश्वत दी है, 50,000 रुपया कैसे मिलता नहीं? मीटर काट लेंगे फिर गर्मी में। 5,000 किसको दिए? वो मंजर था, मंजर था, उसको 5,000। हाँ मंजर, हाँ कहता अब नहीं आऊंगा। हाँ वो कह रहा अगले महीने आऊंगा। मैंने कहा महीने फिर 5,000 लेके जाऊंगा। ठीक है, नहीं तो मोटरसाइकिल बेचेंगे, घर की फ्रिज बेचेंगे, तो बिल डाल लेंगे और क्या करेंगे। माड़े बंदे हैं ना। 7 बजे दे आए हैं, रेड़ी खोती लैके 5 पैसे नहीं गए फड़े। कितों वो खोती कल गोभी के पत्तर ਉਹਨੂੰ ਪਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੋਤੀ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈਣ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਰੇੜੀ ਖੋਤੀ ਵੀ ਖੋ ਲੈਣਗੇ। ਇਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੇੜੇਗੜ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਟੇ ਨੇ, 13-14 ਮਹੀਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਆਟੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ, कोई सुकून नहीं है, जान सुकून। आटे का तोड़ा है वो 2,700 रुपए का हो गया है, 1100-1200 का। वो भी लोग मजबूर हो गए हैं खाने को, हर चीज़ लोग। घ्यो वे 600 रुपए किलो हो गया वे, 1000 रुपया रात को बचता नहीं, 1500 घर का खर्चा होंदा वे। गरीब बंदे हैं, लोगों के मकरूज हो गए हैं। 40-50 लाख रुपए का मैं मकरूज हो गया मार्केट का। क्या करें हम, खुदकुशी कर ले। कितों बलावा आ गई ने सानू इन्हां साडा जिंदगी तबाह कर दी। पीटीआई के दौर में हम ठीक थे, हुकूमत में हम खुश थे, लॉकडाउन में हम खुश थे। हाँ जी, हुकूमत में हम बहुत खुश थे। ये हैं, ये चोर हैं, गद्दार है, ये कुछ भी नहीं कर रहे। जी भाई जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहली बात तो ये, मैं इस बाज़ार में गार्ड हूँ। गार्ड भाई हमारे जी। कितनी तनख्वाह? मेरी इस बाज़ार में 15,000 रुपये सैलरी है। ठीक है, हुकूमत कहती है कम से कम 32,000 सैलरी होनी चाहिए। 15,000 रुपये मेरी सैलरी है जी। ठीक है, मेरा और कोई काम धंधा नहीं है। ठीक है, जहाँ पे भी जाते हैं काम करने के लिए, भाई 400 दिहाड़ी ले लें, 500 दिहाड़ी ले लें, 600 ले लें, इससे ऊपर दिहाड़ी कोई नहीं देता। ठीक है, मेरी वालदा हैं, वो हार्ट की मरीज़ हैं। मैं उनकी आपको फ़ाइल भी दिखा सकता हूँ, सब कुछ दिखा सकता हूँ। मेरा 4 माह का बिल है बिजली का। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपना बिल पे कर सकूं। 4 महीने से बिल अदा नहीं हो सका? नहीं किया मैंने। मैं 15,000 के अंदर अपने घर का खाने का सिस्टम चलाऊं, अपनी वालदा की मेडिसिन लेके आऊं, क्या करूं मैं? हुकूमत क्या कर रही है हमारे साथ? हमें मार दे हुकूमत, हमें जीने का हक नहीं है। हम गरीब इसीलिए पैदा हुए हैं कि हम दुनिया में आए और जलालत हासिल करें, इसके अलावा हमारे कुछ नहीं कर सकते हम। मेरे घर चलें, बालों की मेरी छत है, मेरी आधी छत टूटी हुई है, गिर गई हुई है। ये पिछले दिनों जो बारिशें हुई हैं, फ्रंट वाली दीवार मेरी फट गई हुई है। मेरे घर में मेरी माँ, बहनें हैं, भाई हैं, मेरा एक छोटा, वो नीचे आके मर जाएं, ये हुकूमत क्या करेगी? कौन हमें सहारा देगा? गरीबों का सहारा कौन बन रहा है यहाँ पे? कोई भी गरीबों का सहारा नहीं बन रहा। ये निगरान हुकूमत आई है, नवारुल हसन काकड़ साहब जो हैं, जनाब मैं आपके आगे अपील करता हूँ कि खुदारा गरीबों का सहारा बने, गरीबों का कुछ सोचें। अगर नहीं सोच सकते, कम से कम आप इतना तो सोच सकते हो ना कि गरीबों को मार दो। कोई हक नहीं है गरीबों को जीने का, आपका हक है, आप जी सकते हो, आप अमीर हो, आपके नीचे गाड़ियाँ पे घूमते हो, बड़ी बड़ी पार्टियों को अटेंड करते हो, जाके बड़े बड़े खानों में जाके शिरकत करते हो। हम गरीब क्या करते हैं? हम गरीब अगर किसी के पास चले जाते हैं ना कि यार हमारी ये मजबूरी, हमें उधार दे दो, आगे हमें सुनना पड़ता है कि जाओ तुम्हारी क्या औकात है। हमारी यही औकात है कि हम लोग सिर्फ मर जाएं और कुछ ना करें, हम सिर्फ मर जाएं। अवामी परेशानी, टेंशन, और यकीन जानिए कि ये सारे वो मसाइल हैं, ये सारी वो बातें हैं जो कि इन लोगों को रात को सोने नहीं देती, इन लोगों को हर वक्त परेशान रखती हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी है। लाहौर शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में भी एहतजाज किए जा रहे हैं और बिल जलाए जा रहे हैं कि बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं
कि बिल अदा करना अब मुश्किल हो गया है। और ये सूरत हाल आपके सामने है कि जो हमारे ताजिर भाई हैं वो बिल जला रहे हैं कि बिजली के बिलों ने आवाम की ज़िंदगियां मुश्किल बना कर रख दी हैं। सर, जलाने से क्या होगा? अदा तो करने पड़ेंगे। अदा कर देंगे। हम ये कह रहे हैं कि ये हमें जो कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, हमेशा ये गरीब दुकानदार को ही कुर्बानी का बकरा क्यों बनाया जाता है? IMF है, वो उसने कभी भी अमीरों की मारात ख़त्म करने का नहीं बोला, उसने कभी भी अफसरों की मारात ख़त्म करने का नहीं बोला, उन्होंने कभी किसी वजीरों को प्रोटोकॉल जो है वो मना नहीं किया। उसने हमेशा गरीब को ही क्यों कुर्बानी का बकरा बनाया है? हम क्यों इतनी कुर्बानी दें कि हमारे अगर 200 यूनिट जलता है तो हमें बिल आता है 18,000 से ऊपर का, और उनका चलता है तो वो फ्री क्यों? अब ये नहीं चलेगा। अब इनकलाब की तरफ हम जा रहे हैं। अफसर शाही की मराद, प्रोटोकॉल और उनके जो फ्री यूनिट्स हैं उन पे भी आवाम काफ़ी नाराज़ है कि एक तरफ गरीब के घर का 2 वक्त का चूल्हा चलना मुश्किल है, बिजली के बिल अदा करना मुश्किल है, और दूसरी जानिब हमारे हुक्मरानों के जो शाहाना अंदाज है वो कम होने में नहीं आ रहे। सर, एहतजाज, बिजली के बिल, आखिर आवाम सड़कों पे निकल आई है कि अब बर्दाश्त से बाहर हो गए। देखें जी, रोज़ाना की बुनियाद पे ये पिछले चंद दिन से दफ्तरों में हमारे जो अंजुमन ताजरान के सदूर हैं, यानी ये इस बाज़ार के सदर हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से जनाब इधर ये शेखुपुरा रोड के सदर हैं, लाजपत रोड के सदर भी इधर आबद साहब मौजूद, यानी 7-8 सदर मौजूद हैं। एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे दफ्तर में लोग यार हेलो एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब को ऐसा तरीका निकल सकता है कि ये जो बिल आया है इसके लिए हमारी कोई मदद हो सकती है। अच्छे खासे दुकानदार कह रहे हैं ये कि इस नहज पे हमें पहुंचा दिया गया है कि यही ताजर जो हैं ये इस वक्त इतना मखबूतुल हवासी का शिकार हो चुके हैं, इतने परेशान हाल हैं कि वो आगे एक ही बात करते हैं। एक तरफ से तो मार्केट्स में गाहक नहीं है, और आपने ये सर्वे अभी किया होगा, आप यकीनन मेरी इस बात की तायद करेंगी कि गाहक नहीं है। जब गाहक नहीं है, बिज़नेस नहीं है, इस कंडीशन में जब इतने बिल आएंगे तो ये खाली दुकानदार ही नहीं, ताजर ही खाली नहीं, इनके मुलाजमीन, सरकारी मुलाजमीन, इवन दैन आपके जो मीडिया के लोग हैं, ये सभी भुगत रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो गाड़ियाँ इस वक्त हमें बहुत बुरी लग रही हैं, जो 5-5 हज़ार सीसी की गाड़ियाँ और लग्जरी और सब आसाइश ज़ुबाइश आराइश जो है वो हमें बहुत ज़हर लग रही है। अगर इनमें ज़रा भी गैरत का मादा है, अगर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो फिर ख़ुद भी सादा हो और हमें भी सादगी का दरस दें। फिर हम कहेंगे कि हाँ ये ख़ुद भी कुर्बानी दे रहे हैं, हमें भी कह रहे हैं। ये सिर्फ कहते हैं कि आप कुर्बानी दें, आप मुश्किल वक्त निकालें और ख़ुद अपनी आसाइश में, अपने वही AC में और उसी तरह मुफ्त बिजली इस्तेमाल करने में कोई कमी नहीं इन्होंने की। कितना बिल आ गया भाई जी? 70,000 का बिल आ गया है, ठीक है। और ये रोज़ाना का यही ड्रामा है। उन्होंने चंद्रयान कहाँ भेज दिया, हम बिलों में फंसे रहे हैं, ठीक है। जलील करके रख दिया इस हुकूमत ने, बेड़ा गर्क कर दिया लोगों का। ये देखें 75,000 का बिल आ गया है, 18,000 रुपया तनख्वाह है, 70,000 रुपया कहाँ से भरे? ये घरों के बिल हैं? ये दुकानों के बिल हैं। दुकानों के बिल? घरों के तो अभी घर में पड़े हैं, घरों के आज आने हैं। हम तो अपने सदर साहब के पास आए हैं, अब तो भट्टी साहब के पास, कि कुछ हमारा कर सकते हैं तो करें, वरना हम तो एहतजाज करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। फिर ये आ जाते कि गवर्नमेंट का नुकसान कर दिया है। गवर्नमेंट का नुकसान तो नहीं करना, हमारा ही नुकसान है, हमारे टैक्सी से पूरा होगा वो। ये वजाहत है, हम बिल्कुल पुरअमन हैं और हम पुरअमन ही का दरस दे रहे हैं हमारी तमाम अपनी तंजीमों को। मैं लाहौर जनरल सेक्रेटरी भी हूँ लाहौर का, और वहाँ पे भी कोई हमारा ताजर कानून को हाथ में नहीं ले रहा। सर, आवाम रोड्स पे निकलेगी, मसला हल होगा, सुनी जाएगी, हल है क्या? इसका हल ये है कि जो बिजली के बिलों पे टैक्सेस जो नाजायज़ लगाए हुए हैं, इन टैक्सेस को ख़त्म किया जाए। उमरा को जो मुराद दी गई हैं, जो हमारी इंतज़ामिया है, उनको 13 हज़ार यूनिट फ्री दिए गए हुए हैं। इसी तरह पेट्रोल उनको फ्री दिया गया हुआ। पैसे हम लोग दें, टैक्स हमसे लिया जाए, और याशी ये लोग करें क्यों? इनको भी उसी दर पे दिया जाए, उसी तरीके से डील किया जाए जिस तरह आवाम को डील किया जाता है। हमारे इतने वसाइल नहीं है। आपने जो बिल देखा कितने ज़्यादा बिल आए, हम कहाँ से दें? तो ये बिल जो है ना, इसमें कंट्रोल आना चाहिए। इसके लिए जो ये बहुत ज़्यादा है हमारे साथ। जल्दी आओ जल्दी। ये हमारे प्रेसिडेंट है लाजपत रोड। कारोबार कितने हैं और बिल कितने? कारोबार तो बिल्कुल ज़ीरो हैं,
कारोबार की तो आप नाम ना लेना, हर बंदा फारिग बैठा। आप किसी से पूछे, आपने अगर सर्वे किया है तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि दुकानों पे कस्टमर नाम की चीज़ नहीं है। और बिल देखें, किसी का 50,000 से कम बिल नहीं है। मुझे ये बताएं, जो बंदा सुबह से शाम तक कोई बिल्कुल पैसे घर ले के नहीं जाता, वो शाम को बिल कैसे देगा? बच्चों के अखराजात कैसे पूरे करेगा? फीसें कैसे पूरी करेगा? और यहाँ हमारे मामला गवर्नमेंट समझती है, पता नहीं कितने अमीर हैं, 17 किस्म के टैक्स लगा दिए हैं। इन टैक्सों पे हम टैक्स दें, बिल दें, हम घर के अखराजात। इतनी महंगाई के दौर में जी रहे हैं, ये हमसे क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं हम? क्या हम सड़कों पे निकले? ये कोई इनका प्लान है कि यहाँ तोड़ फोड़ हो, यहाँ पे नुकसान हो, कोई जानी नुकसान? लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं और हुकूमत चुप करके बैठी है। हुकूमत कहीं नज़र नहीं आ रही। हुकूमत हमारे बारे क्या सोचती है? कोई किसी किस्म किसी बंदे को कोई एहसास नहीं है, कोई ख्याल नहीं कर रहा कोई बंदा। हम इनको वोट दे के ऊपर लेके आते हैं, हम इनके लिए पैसा लगाते हैं, हम इनके लिए जान लगाते हैं, उसके बावजूद हमारे लिए ये क्या कर रहे हैं? हम क्या करें? फिर ये बगावत चाहते हैं। ये IMF का एजेंडा है कि IMF ने की शराइत में ये कि ये इतने 1000 लीटर पेट्रोल फ्री दिया जाए, इतनी लग्जरी गाड़ियाँ इनको दी जाए। ये भी IMF का एजेंडा है। हर बात को ये IMF से जोड़ देते हैं कि IMF। हमारे लिए क्या है भाई? लूट खसूट आप करें, ले जाएं आप, और बिल हम दें, पैसे हम दें, टैक्स हमारे ऊपर लगे। हमारा क्या कसूर है? हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। आज की नई जनरेशन से आप पूछे, हर बच्चा वो कहता है मैंने इस मुल्क में रहना ही नहीं है। जो बच्चा मैं अपने बच्चों से पूछता हूँ, वो कहते हैं पापा हमने इस मुल्क में रहना ही नहीं। क्या हमारा गुनाह है? हमें बताया जाए कि भाई हमें किस नहज पे लेके जाएंगे, ये क्या चाह रहे हैं, ये कितनी तबाही और लेके आएंगे? हर बंदा बेजार है, अपनी ज़िंदगी से बेजार है। आप सोचें, एक लम्हे के लिए सोचें कि बंदा अपनी जान कैसे लेता है, वो कितना तंग आ जाता है। कैसे हम अपने आप को खुद ख़त्म कर सकते हैं? इस नहज पे ये गवर्नमेंट ले आई है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बच्चों के समेत मर रहे हैं। कैसे हम अपने बच्चों को भूखा मरने देंगे? सर, बिजली के बिल एहतजाज से सुनी जाएगी, आवाम की कुछ रिलीफ मिलेगा, क्या लगता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आज कौम सिसक रही है, तड़प रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें इस कौम की कमज़ोरी है, ये हमारी कमज़ोरी है। हम अपने हक़ के लिए जिद्दोजहद नहीं करते, हम अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते। अगर 2-4 बंदे निकलते हैं तो उनको हुकूमत जो भी हो, कोई भी हुकूमत वक्त तो वो लॉलीपॉप पकड़ाती है और वो हम पीछे आके बैठ जाते हैं। हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें अपना खून देना पड़ेगा। इस वक्त कौम को खून देने की ज़रूरत है। फिर ऐवान में बैठे इन हवारियों को, इन भेड़ियों को पता चलेगा कि ये कौम, ये इंसानों की कौम है, ये इंसान है। उनको कोई पता नहीं कि ये इंसान है। वो हमें भेड़ बकरियां समझते हैं, हमें नोचते हैं, हमें चीरते फाड़ते हैं, हमें खाते हैं और फिर चले जाते हैं। दूसरे आ जाते हैं, उनकी बारी आती है, वो हमें नोचते हैं, खाते हैं, चीरते फाड़ते हैं और फिर चले जाते हैं। ये एक सिलसिला जारी है। हमें इसको रोकना है, ये आवाम को रोकना है, हम ताजरों को रोकना है। मैं अपने तमाम दोस्तों, तमाम भाइयों, तमाम ताजरों और तमाम कौम को कहता हूँ कि वो सड़कों पर निकलें, वो आएँ, वो अपने हक़ को छीन कर लें। हमें दीन ने भी यही सिखाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ने हमें यह सिखाया है। हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ये हुक्म दिया है, जो चीज़ तुम्हें ना मिले वो छीन के ले लो। हमें यहाँ पर हक़ छीनना पड़ेगा। और जहाँ तक हुकूमत की बात है, जो भी हुकूमत आती है वो हम पर टैक्स लगाती है। एक नहीं 15-15 टैक्स लगे हुए हैं बिलों में। गैस का बिल ले लें, बिजली का बिल ले लें, पानी का बिल ले लें, कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, जनरल सेल टैक्स, फिर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, कितने टैक्स हैं जो हम दे रहे हैं। लेकिन हमें गवर्नमेंट क्या दे रही है? हमें कुछ नहीं दे रही, हमें सिर्फ मौत दे रही है। लोग अपने आप को खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अपने बच्चों समेत खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये हमें गवर्नमेंट दे रही है। ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रही। अगर हमारी बुनियादी ज़रूरतें हुकूमत पूरी नहीं कर सकती तो मैं कहता हूँ यहाँ पर ये जो डेमोक्रेसी का सिलसिला चल रहा है इसको ख़त्म किया जाए। यहाँ पर बादशाहत कायम की जाए, चाहे वो जर्नल आकर बैठ जाए या कोई एक बंदा हमारे साथ जो है ना, वो इंसाफ किया जाए। जो हुकूमत होती है वो उनको जनाब अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले लेती है। जो भी हुकूमत आती है वो अपनी मर्ज़ी से फ़ैसले लेती है। दूसरे जो अपोजिशन में होते हैं उनको रगड़ा लगाते हैं। जो पहले अपोजिशन में रहे, पहले उनको 3 साल 4 साल रगड़ा लगता रहा। जो अब अपोजिशन में आए उनको रगड़ा लग रहा है, लेकिन आवाम का कोई नहीं सोच रहा। और फिर मैं यहाँ पर आप मीडिया वालों को भी ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा आप ये सियासत छोड़ दें, आप आवाम के पास आएँ, आवाम से पूछें उनको तकलीफ़ क्या है, आवाम के साथ क्या हो रहा है, आवाम के ऊपर क्या बीत रही है। अपने कमरों को छोड़ें, एसी से बाहर आएँ,
हम में आए, आकर देखें हमारे साथ क्या हो रहा है। घंटों घंटों लाइट नहीं होती, गैस नहीं है, गैस का शेड्यूल जारी किया गया है लेकिन उस शेड्यूल के मुताबिक गैस नहीं मिलती। हम अपने घरों में लकड़ियाँ, कोयले और जनाब जो है ना एलपीजी जलाने पर मजबूर हैं। और देखें एलपीजी की कीमत कहाँ पर चली गई है, कोयले की कीमत कहाँ पर चली गई है। हमारे साथ इतनी ज़्यादती। ये अब वक्त है इनकलाब का। अगर अब भी आवाम ना निकली इनकलाब के लिए तो फिर यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये इसी तरह हुक्मरान हमें नोचते रहेंगे। मैं आपके ज़रिए तमाम मीडिया चैनल और अपनी आवाम को ये पैगाम देता हूँ कि आएँ, बाहर निकलें और जद्दोजहद करें। भाई जी, कितनी आमदन कितना बिल? कितनी आमदन कितना बिल? आमदन 20,000 रुपया, बिल 30,000 रुपया। किधर जाएंगे ये अवाम? ये साथ ही आधे घंटे का सफ़र है हमारा इंडिया, 2 रुपये 50 पैसे का यूनिट है, इधर 55 रुपये का पड़ रहा है। ऐसी क्या वजूहात है कि उधर 2 रुपये 50 पैसे है और आधे घंटे का सफ़र क्रॉस करके 55 रुपये पैसे है। हम अभी भी चांद पे ही हैं, वो तो अब गए हैं ना, हम पहले भी चांद पे ही हैं, कुछ नहीं है इधर। यही रोना है अवाम को। ये चाहिए किसी लीडर के पीछे ना निकले, अपने लिए निकलें, किसी के पीछे ना निकलें। आपके जेब में पैसे आप खा रहे हैं, उनका सोचे जिनकी जेब में नहीं है। 1 महीने से ऊपर हो गया, जो भी कस्टमर इधर मोबाइल बेचने आ रहा है वो कह रहा है भाई बिल जमा कराना। अपनी खुशी से मोबाइल बेचकर बिल जमा करा रहा है। ये 7 सुनहरे की मार्केट है, वहाँ पे चले जाएं। अब वालदान अपने बच्चों की बालियाँ कांटे बेचने आ रहे हैं बिल जमा करवाने के लिए। कब तक ये चलता रहेगा? अवाम को ये चाहिए कि अब किसी के पीछे ना निकले, अपने लिए निकले। मर के आपने जवाब देना है। जो आपसे गरीब हैं, आपके पास पैसे हैं, आपने उनका क्यों नहीं सोचा? आपने तो बिल जमा करवा दिए। जिनके पास नहीं गुंजाइश वो कहाँ से जमा करवाएं? कितना बिल आ गया भाई जी? मैडम मेरा 76,000 रुपये बिल है। 3 मेरे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, ठीक है। मुझे ये नहीं समझ आ रही मैं उनकी फ़ीसें दूँ, बिल तारूँ। रेंट पे मेरा घर है, मेरी ज़ाती सवारी एक ही थी जो मेरी बाइक थी, वो मैंने सेल करके अभी ये मैंने अपना बिल जमा करवाना है। बाइक भी बेच दी भाई ने? बाइक भी सेल की है, ठीक है। अभी मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मैं दिल करता है मैं मर जाऊँ। अल्लाह खैर, अच्छी बात मुंह से निकाले। किधर जाएं? बैनर्स, प्ले कार्ड्स लोगों ने उठा रखे हैं और एक ही मुतालबा है कि जो बिजली के बिलों पर जालिमाना टैक्सेस आयद किए गए हैं उनको वापस किया जाए। कितना बिल सर? जी मेरा 45,000 बिल है और 20,000 मेरी तनख्वाह है। कहाँ से बिल दें हम? बताएं, आटा महंगा, चीनी महंगी, हर चीज़ महंगी है। ये मरियम जो वो कहती थी कि हम सस्ती करेंगे हर चीज़ को, तो उल्टा उसने डबल कर दी है और आप लंदन जाके बैठ गई है। ये चोरों का टोला सारा। हमारे पास मरने के अलावा कोई हाल नहीं है। अल्लाह खैर, अच्छी बात है। मरीम नवाज ने खुद ही कहा कि अगर बिजली के बिल बढ़ें तो समझो कि उनका वज़ीर आज़म चोर है। देख ले कि हमारे गरीबों का क्या हाल कर दिया है। उतनी इनकम नहीं है जितने टैक्स लगा दिए हैं। हम भूखे मर रहे हैं, बच्चों की फीसें अदा करें, घरों के बिल दें, किराए दें, क्या करें? दुकानें खाली हैं, बिल्कुल माल हमारे पास नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। हम किराया अदा नहीं कर सकते। कारोबार की सूरत हाल देखें, 10-10 दिन हम कोई मोबाइल सेल नहीं कर रहे। ये किस पे बोझ डलेगा? हम घरों को आटा लेके जाने के पैसे नहीं है, राशन डालने के पैसे नहीं है, कहाँ जाएं हम लोग? हम बहुत परेशान हैं। तो हमारी आवाज़ हुक्मरान उन तक पहुँचाए कि हमारा कुछ सोचा जाए। हम अब नहीं ऐसा चलने देंगे। अब ऐसा नहीं चलेगा। आवाम की जानिब से तो फैसला सुनाया जा रहा है कि जितने बिजली के बिल आ रहे हैं अब ऐसा नहीं। जी भाई जी जी, ये जो बिल लगाए हैं, सबसे पहले इस्लाम में ये है जो जुल्म हद से बढ़ता है और मिट जाता है, ठीक है। आज ये जो बिल आ रहे हैं, ठीक है, आज जो ये बिल आ रहे हैं, एक आम आदमी की तनख्वाह 20,000 रुपये है, उसको बिल आता है 30,000 रुपया। वो 30,000 रुपये अदा करे या 20,000 रुपये अपनी सैलरी देखे, अपने बच्चों की फ़ीस अदा करे कि अपने बच्चों का खाना देखे, ठीक है, या उसके 30,000 रुपये बिल पे करे। अगर वो बिल नहीं पे करता तो बिजली वाले आ जाते हैं उसका बिल काटने के लिए, ठीक है, उसका मीटर काटने के लिए। वो मीटर काटने वाले को रोकता है या जाता है कि जी मेरा इतनी सैलरी है या मेरे वसाइल नहीं है, तो बिजली के जो अफसरान हैं उनके पास जाता है जी। उनके तो प्रोटोकॉल ही ख़त्म नहीं होते हैं, जो शाही प्रोटोकॉल है उनके वो ही नहीं ख़त्म होते हैं। 18वें ग्रेड का ऑफिसर है, उनको जी बिजली फ्री है, उनको पेट्रोल फ्री है, ठीक है, उनको दीगर लवाजमत फ्री हैं, उसको साथ एक मुलाजिम फ्री है। 20,000 रुपये वाले बंदे को जो 20,000 की सैलरी लेता है उसको क्या फ्री है? उसको हुकूमत ने क्या दिया है? 50,000 का बिल दिया है, 30,000 का बिल दिया है। वो 20,000 रुपये में से 50,000 का बिल कहाँ से भरेगा और कैसे भरेगा? वो पहले अपना खाना पूरा करेगा, अपने घर के अखराजात पूरे करेगा, बच्चों की फ़ीस पूरी करेगा, बच्चों को खिलाएगा, या पहले वो बिल पे करेगा? अगर वो बिल नहीं पे करेगा तो वो मर जाएगा।
तो वही FIR उसके ऊपर लॉन्च कर दी जाती है कि जी आपने बिल नहीं पे किया। वो बिजली चोरी करता है इसी वजह से कि 20,000 रुपये उसकी सैलरी है, वो इसी वजह से बिजली चोरी करता है कि मेरे बच्चे जो हैं वो सुकून की नींद सो सकें, सुकून कर सकें। लेकिन नहीं, वो उसको उठा के ले जाते हैं, जी इसने बिजली चोरी की है, इसको इबरत का निशान बनाएंगे हम। रियासत एक माँ का दर्जा रखती है और माँ अपनी औलाद के साथ ऐसे करती है? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं करती है। ये जो बिजली के बिल हैं ये बिल्कुल नामंजूर हैं। ज़ालमाना हुक्मरान जो बिल्कुल हैं ये नामंजूर हैं। इनको हुकूमत का, अवाम का सोचना चाहिए, अवाम को रिलीफ देना चाहिए, इनको अपनी अवाम के बारे में सोचना चाहिए। जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे हैं वो लोग बाहर चले जाते हैं, वो लोग बाहर चले जाते हैं, मुल्क को छोड़कर चले जाते हैं। रह जाता है पीछे 20,000 रुपये वाला, वो कहाँ पे जाएगा? वो इस गली में रहेगा, दूसरी गली में चला जाएगा। एंड अखीर लास्ट पॉइंट पे क्या आता है? पुलिस पकड़ लेती है, जी इसने बिजली चोरी की थी। 20,000 रुपये वाले के साथ यही होता है ना। 20,000 रुपये में आप मुझे 50,000 रुपये में एक गरीब आदमी का बजट बना के दिखाएं। 50,000 रुपये में आप गरीब आदमी का बजट बना के दिखाएं। वो बिजली के बिल भी अदा करे, वो गैस के बिल भी अदा करे, पानी का बिल भी अदा करे, बच्चों की फीस भी अदा करे, 3 टाइम का खाना भी खाए, किराए के घर में भी रहे। कैसे अदा करेगा? कौन अदा करेगा? कौन जिम्मेदार है इसका? कोई भी जिम्मेदार नहीं है। ये सिर्फ जिम्मेदार हैं ये जो हमारे अफसर हैं, ये जिम्मेदार हैं, ठीक है, जिनके पास बड़े बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े पेट्रोल के टैंक मिले हुए हैं, इनको फ्री मिले हुए, जिनको बिजली फ्री मिली हुई है, जिनको ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल फ्री मिला हुआ है, जिनको पूछने वाला कोई नहीं है। इनको अगर हम जाके पूछते हैं, हम जैसा गरीब आदमी जाके पूछता है, वो आपसे आगे से पूछते हैं आप होते कौन हमसे पूछने वाले? आपको ये सवाल, आवाम के पास सवाल करने का भी हक नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ ना मैडम, ये मेरा बिल है, इतना बिल है, ये मेरी तनख्वाह इतनी है, ये कैसे आया है? टैक्सेस कैसे आए? आप कहती हैं जी मुझे तो नहीं पता, आप आगे वाले दफ्तर पे चले जाएं या वो साहब बैठे हुए उनके पास चले जाए। वो कहते हैं जी मुझे नहीं पता, आप उनके पास चले जाए, जी आप उनके पास चले जाए। एंड पॉइंट पे क्या होता है, वो वहाँ पे चक्कर लगाते लगाते पीछे से मीटर कट जाता है, पीछे से मीटर कट जाता है। वो बंदा जो भी है, ठीक है, जो गरीब आदमी है वो बगैर बिजली के गुजारा करता है, फिर किसी से पैसे पकड़ता है, चोरी करता है, डकैती करता है, किसी को मारता है, कुछ भी करता है, व्हाटएवर, वो बिजली का बिल अदा करता है। मुश्किल हो गया भाई जी, कितना बिल, कितना खर्चा, कितनी आमदन कर सकते हैं। आज घर का मैंने बेड बेच दिया, बच्चे आज गद्दे पे सोएंगे, आज बच्चे गद्दे पे सोएंगे, नीचे ज़मीन पे सोएंगे। 8,500 रुपया बिल है घर का। अब बताएं, मेरी 6,000 रुपया हफ्ता है मेरा, मेरे घर के 9 जी हैं खाने वाले, बच्चे हैं, छोटे बहनें हैं, भाई है, सारे हैं घर में, छोटे हैं अभी वो। तो 6,000 रुपये में मुझे बजट निकाल के दिखाएं ये क्या करते हैं। 2 थैले लगते हैं 10-10 किलो वाले, 1,500 का एक थैला है, 500 रुपये की डेली की सब्ज़ी आती है, 6,000 रुपया पूरा मुकम्मल हो जाता है। अब बताएं बिजली के बिल कहाँ से पे करें, बच्चों की फीसें कहाँ से पे करें, बच्चों की दवाई दारू कहाँ से लेके आएँ। मेरी अपनी जूती टूटी है 3 माह से, नहीं ले सका, नहीं, कहाँ से लें। इन हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए इनके अंदर। जैसे गरीब गुरबा के साथ करें ना, इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी इनके साथ ऐसा ही करेगा। अवामी राय आपके सामने हैं। लोग अपने घरों के फर्नीचर बेच रहे हैं, लोग अपने बच्चों की जो छोटी छोटी सोने की बालियां बना के रखी हुई थी वो बेच रहे हैं, लोग अपने मोबाइल फ़ोन्स बेच रहे हैं कि बिजली के बिल अदा नहीं हो पा रहे। और यही भाई हमें सारे बता रहे हैं कि रियासत तो माँ है ना, तो फिर माँ क्या बच्चों के साथ इस तरह से सलूक करती है कि बच्चों के घर में खाने के 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। और उधर ऐवानों में अभी तक इस चीज़ का हल नहीं निकाला गया कि ये बिजली के बिल जो हैं वो आखिर क्यों इतने आ गए हैं कि लोग परेशान होकर रह गए हैं। सारा दिन इसी ज़बानी जमा खर्च में, इसी हिसाब किताब में गुजर जाता है कि आमदन कितनी होनी है, रोटी कितने में बननी है, और महीने के आखिर में इतने पैसे हर सूरत बचाने हैं जो कि बिजली का बिल अदा करना है। मुझे आपने इजाज़त देनी है। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह की